तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि कल यानी 3 फरवरी को आपका जो एग्जामिनेशन है डिजिटल सिस्टम का एग्जामिनेशन होने वाला है। और उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी थी। और मैंने बार बार वीडियो के माध्यम से आपको रिकमेंड किया था कि आप उन चीज़ों को कम से कम देख के जाइए। या फिर अगर आपने जो भी कॉलेज को अगर आपने क्लास किया होगा तो आपके जो प्रोफेसर्स होंगे, जो टीचर होंगे, उन्होंने कहीं ना कुछ तो पढ़ाया होगा। और आपने खुद से भी पढ़ा होगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को लेके चलते थे और किस तरीके से आप अपने सिलेबस के को लेके किस तरीके से एक्टिव थे, किस तरीके से पढ़ाई करते थे, ये आपको कल पता लग जाएगा। ओके, तो चूंकि आपको पता है कि डिजिटल सिस्टम का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा लेवल जो होता है उसका बढ़ा दिया जाता है और मैक्सिमम केसेस में नहीं होते, लेकिन मैं भी अगर हो गया तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। चूंकि आपका जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट हो ही चुका होगा और आज जो नाइट है और आज तो अच्छी तरीके से आप मेहनत करते होंगे। क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो एक रात पढ़ के जो आप जाते हैं इंजीनियरिंग में तो वो तो एक सिद्धांत बन जाता है, तो वो तो है अपने आप में एक जगह पे। लेकिन हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि जो पेपर है, पेपर का लेवल अगर एक बार थोड़ा सा हार्ड कर दिया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, यानी डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो 4th सेमेस्टर का आपके आने वाले हैं उनके रिगार्डिंग जो वीडियो सीरीज है हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। तो जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म होता है, कुछ दिनों का रेस्ट लेने के बाद आप क्या कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करना शुरू कीजिए, ताकि जो 4th सेमेस्टर का कंटेंट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं तैयार कर रहा हूँ और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। ओके, तो देखिए फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, किस तरीके की चीज़ें उसके अंदर हैं। लेकिन अगर देखिए वहाँ पे आप छोड़ के आते हैं उस क्वेश्चन को, तो वहाँ से कोई नंबर तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं, पेपर को आपने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी एक वर्ड मिल गया, जैसे आपको कॉर्न ऑफ मैप मिल गया या फिर यानी के मैप कोई वर्ड मिल गया, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया है और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मान लीजिए काफ़ी हार्ड है, वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे, आप के मैप के बारे में सिंपल सा लिख सकते हैं। यानी के मैप के बारे में लिख देंगे तो वो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कॉर्न ऑफ मैप जो होता है वो तो होता ही है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, छोटा मोटा एक एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा ताकि उन चीज़ों को आप उसमें ऐड कर सकें। इस तरीके से आप क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा। और चूंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आरजीबीवी का ये एक रूल रहता है कि इतने क्वेश्चन तो वो देता ही देता है कि आप एग्जामिनेशन कम से कम पास कर जाएं, तो उतना तो आपको देगा, उतना टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मे भी अगर ऐसा ना हो तो उस कंडीशन में आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। और चूंकि जो भी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की गई हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% वही आएगा, और मैं ये भी नहीं कहता कि कुछ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को लेके चलते हैं, किस तरीके से समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी और अच्छी तरीके से कॉपी को रिप्रेजेंटेट करने की कोशिश कीजिएगा। और क्वेश्चन देके घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़िएगा, टाइम लीजिएगा। और जैसे एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है 1 बजे, उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली हमारे पास जो पेपर होता है डिजिटल सिस्टम का सेंड कीजिएगा, ताकि जो रिव्यू का पेपर है, जो वीडियो है, वो बनाया जा सके। और अच्छी तरीके से सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के माध्यम से बनाए रखिए, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप तक मैं प्रोवाइड करता रहूं। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।